Hey guys, this is my first lecture of the Score 90 PTE section. And in the first lecture, I will just be telling you about the format of PTE and which is the most scoring module of PTE. The lecture would be in Hindi and English. So, what is PTE? क्या है PTE? PTE is just like the IELTS section. So, I will describe you the format of PTE in the first lecture. PTE. First one would be the section of speaking. Second one would be writing section. Third one is the reading part. And the fourth one is the listening module. I would say the speaking is the part which is most important, and the writing part would be most easiest part, and the reading would be also easy. एज मतलब रीडिंग में ये है ना, आपको देख के टिक करने हैं, जो जो आएगा मतलब यू कैन रीड इट एंड जस्ट टिक इट. मतलब सीधी बात ये है, अभी जैसे अपने स्कूल में होता था, पैराग्राफ देखते थे आंसर, पैराग्राफ देखते थे आंसर, नो लेस नो मोर. अगर पैराग्राफ में लिखा है कि सन रात को शाइन करता है, तो अपनों ने रात को ही करना है. अपनों ने अपना दिमाग है जो, अपनी कॉमन सेंस नहीं लगानी है उसमें. इट इज़ जस्ट एज इट इज़ अपनों ने टेक करना है. एंड द लिसनिंग पार्ट इज़ द पार्ट विच इज़ वी शुड हैव टू बी मोर फोकस्ड. अपने फोकस रहना है, बिकॉज ये 3 सेक्शंस के बाद, ये जब 3 सेक्शन हो जाएंगे तो लास्ट पार्ट आता है लिसनिंग. लिसनिंग में एक तो 1.5-2 घंटे बैठने के बाद अपनी बॉडी फटीग हो जाती है, और सेकंड वन वुड बी अपने मतलब टायर्ड फील करते हैं, अपना दिमाग टायर्ड हो जाता है. लेकिन लिसनिंग में अपने को फोकस 100% रखना है, क्योंकि इसमें एक बार अगर सेंटेंस निकल गया, एक बार अगर हुक लाइन निकल गई, जो हुक लाइन है इसकी वो निकल गई, तो मतलब अपने कैच नहीं कर पाएंगे, तो अपना अगले भी मिस कर देंगे. स्कोरिंग में लिसनिंग का बहुत पार्ट है. जैसे एक इसका मॉड्यूल है डिक्टेशन का. डिक्टेशन में ये है, एक वर्ड 1 मार्क का है. अगर एक वर्ड भी मिस हो गया, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने इज़ नहीं लिखा, या द नहीं लिखा, या एम नहीं लिखा, या आर नहीं लिखा, तो आपका 1 मार्क गया. फुल स्टॉप नहीं लगाया, गया. कैपिटल लेटर में द से स्टार्ट नहीं किया, अगर द से स्टार्ट हो रहा है तो मार्क गया. सो द थिंग इज दैट फॉर पीटी, कंटेंट, फ्लुएंसी, and the third thing would be the pronunciation. ये तो है स्पीकिंग की स्पीकिंग है, ये की ऑफ स्पीकिंग. एंड इन राइटिंग, जैसे मैंने कहा दैट इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट. सो आई कैन प्रोवाइड यू विद द टेम्पलेट्स that are fully working, because I myself gave an exam, I think a month ago, and I scored 87 in writing. Although I took some of the help from the templates, like second exercise में मैंने जैसे बॉडी पैरा फर्स्ट, बॉडी पैरा सेकंड, फुल्ली टेम्पलेट, ठीक है, और बॉडी पैरा फर्स्ट समरी जो होती है वो पैराग्राफ से देख के. सो दैट्स वाई आई सेड कि राइटिंग सेक्शन है जो, वो फुल्ली एंड फुल्ली स्कोर एनहेंस करने वाला पार्ट है. देन इट इज़ द रीडिंग सेक्शन. मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मार्कर को, ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए. सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. सो रीडिंग सेक्शन में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपनों ने देखना है कि जो अपने पैराग्राफ बनाया है, या फिर अपनों ने जो टिक लगाए हैं
उसका मतलब भी बन रहा है या नहीं बन रहा, मतलब डज इट साउंड राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डज इट साउंड राइट। सो यही है लिसनिंग में, बस यही है इसमें लिसनिंग में बात ये है कि यू शुड हैव टू बी मोर फोकस्ड, और आंसर सामने है अपने, और अपने इंस्टिंक्ट पे ना अपनों ने ट्रस्ट करना है, ठीक है, डबल क्रॉस नहीं होना कभी भी, इंस्टिंक्ट पे अपनों ने हमेशा ट्रस्ट करना है। सो इन दिस वीडियो मैं सिर्फ आपको स्पीकिंग के बारे में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। आई वुड से इन दिस पार्ट आई वुड ओनली explain to you the speaking section. For the IELTS, I consulted the APE Uni वेबसाइट। मैंने देखा कि ज़्यादातर जो मतलब मैंने एनालाइज किया अपने टाइम पे, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम हैं वो प्रिडिक्ट होते हैं हमेशा APE Uni से एग्ज़ाम, ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम फंसते हैं इसमें से। So I would say this is the App Uni interface. Those speaking section would be, first of all, read aloud. In read aloud में ये है कि एक लाइन है, आपने सिर्फ ये एक लाइन बोलनी है। लाइन सिर्फ जैसे आप ये देखो, schools host parent teacher conferences 4 times a year and it is important for families to attend. 1 सेकेंड का पॉज। This is your chance to meet with teachers and ask questions about your child's progress. It can be helpful to write down questions ahead of time. That's it. मतलब जैसे अपने कन्वर्सेशन में बोलते हैं, ना ज़्यादा ऊंचा, नॉट टू लाउड, नॉट टू स्लो, नॉट टू श्रिल, मतलब जैसे अपनी नॉर्मल साउंड है बिल्कुल वैसे, ठीक है। रीड अलाउड सिर्फ अपनों देख के बोल रहे हैं। इन रिपीट सेंटेंसेस वी जस्ट हैव टू रिपीट द वर्ड, वी जस्ट हैव टू रिपीट द लाइन दैट दे हैव सेड। जैसे ये है, I need somebody to fix the problem with the computer screen. सॉरी आवाज थोड़ी वो थी। I need somebody to fix the problem with the computer screen. I need somebody to fix the problem with the computer screen. See, I need somebody to fix the problem with computer screen. So the thing is कि इसमें ज़्यादातर बच्चे इसमें ही फंसते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कभी कभी लाइन बहुत हार्ड आ जाती है, एंड सेकंड वुड बी दैट कभी कभी अपने से बोला नहीं जाता। सो आई वुड से फर्स्ट 2 modules आर इन स्पीकिंग, read aloud, repeat sentence, describe image, retell lecture, and the last would be answer short questions. Read aloud, I've explained it. You just have to read the sentence like we did it in school, even we did it in some of the colleges as well. In repeat sentence, we have to say the whole sentence जो स्पीकर ने बोला है अपने को। लेकिन कभी कभी क्या होता है भी अपने नहीं बोल पाते, या अपने को याद नहीं रहता, या अपनी फ्लुएंसी नहीं मेंटेन हो रही। वी नो द सेंटेंस बट वी डोंट स्पीक दैट विद फुल एफिशिएंसी और फुल प्रोनाउंसिएशन और फुल फ्लुएंसी। सो उसमें एक ट्रिक है कि आप जैसे द सेंटेंसेस, प्लीज़ कीप क्वाइट और आई विल either give you some punishment. So इतनी बड़ी लाइन है, कभी कभी याद नहीं रहती। So we would just, what we will do is, please keep quiet, either give you some punishment.
अगर उसका मतलब नहीं भी बनता कोई बात नहीं, बट वी जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं, लास्ट वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस है, वो अपने को बोलने ही बोलने हैं, बिकॉज दिस वे नॉट ओनली अपने मार्क्स नहीं कटेंगे ज़्यादा कंटेंट में, बट अपनी फ्लुएंसी भी मेंटेन रहेगी, प्रोनाउंसिएशन भी मेंटेन रहेगी, और कंटेंट के भी 2 और 1 तो आएंगे ही 3 में से. सो दिस इज़ द थिंग. Describe images, that we will just describe the image section, like describe image. For example, let's take this. अपने को क्या दिख रहा है इसमें? इसमें एक मैप है, इंग्लैंड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्लेक्विन, लेडी बर्ड है. सो अपने क्या कहेंगे? 40 सेकंड का अपने पास टाइम है इसके लिए, और अपने पास प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादातर 10 से 15 सेकंड्स होते हैं. ठीक है, तो अपने इसमें क्या बोलेंगे देख. सो डिस्क्राइब इमेज, अपने फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं. चलो ठीक है, 24 का टाइमर था यहाँ पे. सो 24 सेकंड्स है, अपने देख लेंगे इसमें. जैसे अपने देख लेंगे कि वाई एक्सिस में 0 से 45 है. टाइटल क्या है इसका, एक्स एक्सिस में क्या है, बार ग्राफ है, ये कलर कोडेड है ग्राफ. सो वी वुड से from the given image we can see that there is a bar graph which shows us the ratings from 0 to 45% and the percentage of volunteering job. From the given bar graph we can say that the bar graph is color coded as female volunteering job and formal volunteering job along with informal volunteering job. We can say that the male acquired 20% of the section in formal volunteering job while female acquired 32% of the formal volunteering job section. On the other hand, in informal section, females give their most 40% while male give only 25%. The graph is also color coded, male for blue and female for red. From the given image, we can see that. ठीक है, तो ये अपनों ने 40 सेकंड में ग्राफ को डिस्क्राइब कर दिया. डिस्क्राइब में क्या किया, अपने वाई एक्सिस बताया, एक्स एक्सिस बताया, ग्राफ का नेम बताया, कलर कोडिंग बताई और सिर्फ उसकी रेटिंग्स बताई. ठीक है, अपने फ्लुएंसी अपनी ठीक थी, कंटेंट अपना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन अपनी अच्छी ही होनी चाहिए. डिस्क्राइब इमेज. इन द रिटेल लेक्चर वी वुड जस्ट नोट द कीवर्ड्स, फ्रेजेस, ओके, और द स्पीकर नेम. Again, it would be 40 seconds that we have to speak for. I have a template or I have a thing which is मतलब वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है रिटेल लेक्चर पे. I have a format which is you just have to speak 4 lines, 1, 2, 3 and 4. The first line would be the lecture discusses about. That's it. You just give 2 or 3 keywords and phrases. Second would be after explaining the main topic, the speaker told about different factors of the lecture which were this. Okay, third line would be in the middle part of the lecture the speaker gave many good examples and ideas about, again, keywords, phrases, keywords, phrases, keywords, phrases. And the fourth line would be in conclusion the lecture discusses about, again, keywords, phrases.
मतलब अपनों ने जो अगर 10 कीवर्ड्स या फ्रेजेस भी नोट कर लिए तो अपने रिटेल लेक्चर को एस कर सकते हैं ईजीली. सो आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट थिंग. एंड इन आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस it is either one word or maximum 2 words. और अपने चांस भी ले सकते हैं. द क्वेश्चन वुड बी डिस्क्राइब हाउ मैनी डेज आर इन अ वीक, हाउ मैनी मंथ्स आर इन अ ईयर. देयर आर मतलब जर्नल क्वेश्चंस. मतलब what is the best thing that could, or we can say that for example, what is the opposite of past? Okay, what is the day that comes after Sunday? मतलब बेसिकली जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन. हु वुड गिव अस द बेटर ट्रीटमेंट इफ वी आर हैविंग अ ट्रबल विद आवर बोन्स? ऑर्थोपेडिक्स और पीडियाट्रिशियन? We would say orthopedic because it is the doctor of the bones, pediatrician is the doctor of the children. So it is just like that. So this is the speaking part. Speaking give marks to, sometimes it give marks to writing, okay, it give marks to reading, it gives marks to listening sometimes too. So I would say speaking is the most important part, and further we will talk about the writing part, the reading part, and even the listening part. If you will just subscribe me, we'll talk about all of these sections, and be with me, and I can give you the 30-day schedule for acing PT. Thank you guys. मैं बता रहा था ना, जो रिपीट सेंटेंस है दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पीटी, और वो स्पीकिंग के सेक्शन में है. ठीक है, 32 मार्क्स. राइट फ्रॉम डिक्टेशन ये अपने करेंगे बाद में, बट ये लिसनिंग में है. लास्ट मॉड्यूल है, मतलब पीटी का लास्ट मॉड्यूल है राइट फ्रॉम डिक्टेशन. ओके, जैसे मैं कह रहा था स्पीकिंग किसी को मार्क्स नहीं देता. स्पीकिंग में जैसे अपने रीड अलाउड है, ठीक है, 22 मार्क्स के हैं. डिस्क्राइब इमेज 22 मार्क्स. रिटेल लेक्चर 11. फिर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के जो हैं, जो आंसर शॉर्ट क्वेश्चन का परसेंटेज है वो सबसे कम है, और सबसे लास्ट में आता है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन. सो आई वुड से कि रीड अलाउड की अपने जो प्रिपरेशन है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि अपनों ने देख के बोलना है, अपने सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेकिन रिपीट सेंटेंस अपनों ने बार बार अगर स्पीकिंग का अपने फोकस कर रहे हैं तो अपनों ने रिपीट सेंटेंस पे ज़्यादा फोकस देना है. उसके बाद इट इज़ द डिस्क्राइब इमेज, देन इट वुड बी द retail lecture. So our main focus in the speaking section would be on repeat sentence. Okay, so speaking don't get marks from any of the module, but it gives marks to listening, then it would give marks to reading, it also give marks to listening again from its sections. But it another sections, or we can say that other 3 sections, writing, reading, listening, won't give marks to speaking because it is the head of the PT module. This is all I was trying to teach you. I got I think around 87 in speaking, because my repeat sentence gets messed up. I think 2 or 3 sentences gets messed up, but I would just say that ki we should focus more on repeat sentence. So in the another video we will talk about the writing section, then it would be reading, and then it would be listening if the approach is correct. So thank you, it's all from my side. Thank you guys, and thanks for watching.